सो गाइस, आपने भी दीवार मूवी जरूर देखी होगी। जी हाँ, दीवार मूवी 80 के दशक की एक सुपरहिट मूवी थी। और दोस्तों, उस मूवी में जो हमारे स्टार्स थे वो थे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और शशि कपूर। और जी हाँ गाइस, इस मूवी का डायलॉग था जो कि अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कहते हैं, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? और इसके जवाब में शशि कपूर उनसे कहते हैं, मेरे पास माँ है। सो गाइस, अगर इस डायलॉग को इंग्लिश में अगर अमिताभ बच्चन या शशि कपूर बोलते तो वो इंग्लिश की किस ग्रामर का यूज़ करते? सो गाइस, वंस अगेन मैं राजेश मीणा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल GTI इंग्लिश वाले में। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक को सीखने वाले हैं वो इसी डायलॉग पर बेस्ड है। जी हाँ, आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है द यूज़ ऑफ वर्ब टू हैव। दोस्तों, जब हमें अपने अधिकार की बात करना हो कि मेरे पास ये है वो है, तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो हम वर्ब टू हैव की मदद से बनाते हैं। सो गाइस, आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। इस वीडियो में मैं आपको वर्ब टू हैव का कंप्लीट यूज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो घंटी बनी हुई है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम यूज ऑफ वर्ब टू हैव। सो गाइस, अब हम शुरू करते हैं वर्ब ऑफ टू हैव। वर्ब ऑफ टू हैव को अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मीन्स होता है टू हैव की क्रिया। जी हाँ, टू हैव की क्रिया या वर्ब ऑफ टू हैव। तो प्रेजेंट में टू हैव की क्रिया होती है हैज या हैव, पास्ट में टू हैव की वर्ब होती है हैड और फ्यूचर में टू हैव की वर्ब होती है विल हैव। जी हाँ, तीनों परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स। सो गाइस, ये होती है वर्ब ऑफ टू हैव या टू हैव की क्रिया। और इसका यूज हम कब करते हैं? बेहिंदी के वाक्य जिनसे कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, बेहिंदी के वाक्य जिनसे हमारे कर्ता या सब्जेक्ट के पास कुछ होने का बोध होता है। जी हाँ, जब हमारे कर्ता के पास कुछ है, हमारे कर्ता के पास कुछ है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसका किसी से संबंध नजर आए, या फिर कर्ता को या सब्जेक्ट को कोई बीमारी हो, या उसके किसी अधिकार आदि का पता चले। बात वही होती है, घुमा फिरा कर हम कैसे भी बोले, वो चीज़ उसके पास है, वो सब्जेक्ट की है, हमारे कर्ता की है, कर्ता को बिलोंग करती है, वो कर्ता उसका मालिक है। सो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हम वर्ब ऑफ टू हैव का यूज करते हैं। तो अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है तो हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, और अगर सेंटेंस पास्ट का है तो हम हैड का प्रयोग करेंगे, और अगर सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में है तो वाक्य हम विल हैव की मदद से बनाते हैं। सो गाइस, इसके लिए, आपकी इजीनेस के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने हिंदी में कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। जैसे कि तुम्हारे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक कार है। यहाँ पर हमें एक अधिकार नजर आ रहा है कि हमारे कर्ता के पास कुछ है, कर्ता का अधिकार है कार पर कि तुम्हारे पास एक कार है। ये प्रेजेंट की वर्ब ऑफ टू हैव का एक सेंटेंस है। सेकंड हम देखते हैं, हमारा दिल्ली में व्यापार था, हमारा दिल्ली में व्यापार था। यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि भाई हमारा भूतकाल में किसी चीज़ पर अधिकार था, वो चीज़ हमारी थी, तो हमारा दिल्ली में व्यापार था। ये पास्ट की वर्ब ऑफ टू हैव का सेंटेंस है, मीन्स इसे हम हैड की मदद से बनाएंगे। और इसी प्रकार अगर हम देखें अगला सेंटेंस, उसकी एक बूढ़ी माँ है, उसकी एक बूढ़ी माँ है। यहाँ पर हम संबंध बता रहे हैं कि उसकी एक बूढ़ी माँ है। अब हम इस सेंटेंस को इस ढंग से भी बोल सकते हैं कि उसके पास एक बूढ़ी माँ है, मगर इसमें पास बोलना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि उसकी एक बूढ़ी माँ है। तो ये एक प्रेजेंट का वाक्य है, इस वाक्य को हम प्रेजेंट की वर्ब ऑफ टू हैव से बनाएंगे। मेरे कई मित्र होंगे, मेरे
कई मित्र होंगे, यहाँ पर भी हम संबंध की बात कर रहे हैं कि मेरे पास कई मित्र होंगे या मेरे कई मित्र होंगे। ये फ्यूचर की वर्ब ऑफ टू हैव का एक सेंटेंस है, मीन्स इसमें अंग्रेजी में हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। और लास्ट सेंटेंस और देखते हैं, क्या तुम्हें कोरोना हो गया था? क्या तुम्हें कोरोना हो गया था? ये भी हम किसी की बीमारी को बता रहे हैं कि भाई कर्ता को कोई बीमारी थी पास्ट में, कि क्या तुम्हें कोरोना हो गया था। सो गाइस, जब हमें किसी के कोई संबंध की बात कर रहे हो कि वो चीज़ उसकी थी, या फिर हम उसकी बीमारी की बात करें कि उसे ऐसा हो गया था या पास्ट में उसे ऐसा था, या फिर हम किसी अधिकार की बात करें कि पास्ट में किसी के पास कुछ है, था या होगा, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी सेंटेंस हो, तो इसलिए हम वर्ब ऑफ टू हैव का यूज करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट की वर्ब ऑफ। सो गाइस, पहले हम समझ लेते हैं प्रेजेंट की वर्ब ऑफ टू हैव, हैज या हैव। तो इसकी कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, जब वर्तमान में हमारे कर्ता के पास कुछ है। जी हाँ गाइस, जब हमारे वाक्य को देख करके हमें ऐसा लगे कि भाई हमारे सब्जेक्ट के पास कुछ है, उसका कोई अधिकार है वर्तमान में, उसे वर्तमान में कोई बीमारी है या वर्तमान में उसका कोई संबंध है, तो जो वाक्य है हम प्रेजेंट की वर्ब ऑफ टू हैव, हैज या हैव की मदद से बनाते हैं। तो ये रहे हमारे पांचों स्ट्रक्चर्स जिसकी मदद से हम वाक्य बनाने वाले हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव। तो ध्यान रखिएगा गाइस, अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल में हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। फिर थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो नेगेटिव में हम देखते हैं कि डू डज का यूज होता जाता है, इंटरोगेटिव में भी डू डज नज़र आ रहा है, और जो WH फैमिली वाला सेंटेंस है उसमें भी आपको डू डज नज़र आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल हो तो हम डू का यूज़ करेंगे, और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो तो हम डज का यूज़ करेंगे, और जब डू डज यूज़ होता है तो फिर सभी के साथ हम हैव का ही प्रयोग करते हैं। सो गाइस, अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, जब हमारे कर्ता के पास कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वाक्य लिया, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, आपको नज़र आ रहा मेरे पास कुछ है, मेरा अधिकार है। उसे बुखार आ गया है या उसे बुखार है। अब ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता कि उसे के पास बुखार है, इसलिए हम बोलते हैं उसे बुखार आ गया है या उसे बुखार है। तुम्हारे दो भाई हैं, तुम्हारे पास दो भाई हैं, ज़्यादा सूट नहीं करता, तो तुम्हारे दो भाई हैं। सो गाइस, कुल मिलाकर बात यही आ जाती है कि वो चीज़ कर्ता के पास है, कर्ता उसका मालिक है। तो जब हमारे कर्ता के पास कुछ है तो जो सेंटेंस है हम वाक्य वर्ब ऑफ टू हैव से बनाते हैं। तो हमने एक वाक्य लिया, मेरे पास एक कार है, सब्जेक्ट हुआ मैं मीन्स होता आई के साथ हैव का यूज़ करेंगे, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। हमारे पास कार है, वी हैव अ कार। उसके पास कार है, उसके पास के लिए ही के साथ हैज़, ही हैज़ अ कार। बड़ा आसान है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। तो अभी हमारा सेंटेंस चल रहा है, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है, आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं हम, आई डू नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास कार है, डू लिया था, डू को आगे करेंगे, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्या मेरे पास एक कार है, डू आई हैव अ कार। मेरे पास कहाँ कार है, मेरे पास कहाँ कार है। कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं, वेयर डू आई हैव अ कार। और किसके पास कार है, हु हैज़ अ कार। ध्यान दीजिएगा गाइस, किसके पास कार है, सिंगुलर है, किसके पास कार है, हु हैज़ अ कार। और किस किस के पास कार है, प्लूरल हो गए तो हु हैव कार्स, किन किन के पास कार्स हैं। सो गाइस, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको समझना है। एक और हमने एक और वाक्य लिया, उसकी दिल्ली में एक बड़ी दुकान है, उसकी दिल्ली में एक बड़ी दुकान है या उसके पास दिल्ली में एक बड़ी दुकान है। सब्जेक्ट होगा उसकी, ही के साथ हैज़। ही हैज़ क्या है, एक बड़ी दुकान। ही हैज़ अ बिग शॉप, कहाँ, दिल्ली में, इन दिल्ली। उसकी दिल्ली में एक बड़ी दुकान नहीं है। ही के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। ही डज नॉट हैव अ बिग शॉप इन दिल्ली। क्या उसकी दिल्ली में एक बड़ी दुकान है, डज ही हैव अ बिग शॉप इन दिल्ली। उसकी दिल्ली में नहीं, अब हम बोल रहे हैं उसकी
बड़ी दुकान उसकी कहाँ पे है या उसके पास कहाँ पे बड़ी दुकान है, तो कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं। वेयर डज ही हैव अ बिग शॉप, और किसके पास एक बड़ी दुकान है, हु हैज़ अ बिग शॉप, किसके पास, सिंगुलर, और किस किस के पास बड़ी दुकान है, हु हैव बिग शॉप्स। सो गाइस बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। जब हमें बताना हो हमारे कर्ता के पास कुछ है तो सेंटेंस जो है वो हम प्रेजेंट की वर्ब ऑफ टू हैव, हैज़ या हैव की मदद से बनाते हैं। सो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पास्ट की। जब हमारे कर्ता के पास भूतकाल में कुछ था, मीन्स जब भूतकाल में हम हमारे कर्ता का कोई अधिकार, संबंध या उसकी किसी बीमारी को बता रहे हो तो सेंटेंस जो है वो पास्ट की वर्ब ऑफ टू हैव हैड की मदद से बनाए हैं। पास्ट की वर्ब ऑफ टू हैव होती है हैड जब हमारे कर्ता के पास कुछ था या फिर हमारे कर्ता का पास्ट में किसी चीज़ पर अधिकार था, भूतकाल में किसी से कोई संबंध था, या भूतकाल में कर्ता को मीन सब्जेक्ट को कोई बीमारी थी। तो जब हम बात करें पास्ट की कि पास्ट में सब्जेक्ट के पास या हमारे कर्ता के पास कुछ था तो सेंटेंस जो है वो हम पास्ट की वर्ब ऑफ टू हैव हैड से बनाते हैं। तो ये रहे हमारे स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हमें वाक्य बनाना है। भूतकाल में कर्ता के पास कुछ था, मुझे कल बुखार आ गया था, मुझे कल बुखार आ गया था, या मुझे कल बुखार आ रहा था, या मुझे कल बुखार था। सो गाइस हम कुछ भी बोलें इसके लिए हमें और कोई दूसरा नियम यूज़ नहीं करना है। हमें हैड की वर्ब ऑफ टू हैव, आई मीन टू से पास्ट की वर्ब ऑफ टू हैव हैड से ही सेंटेंस बनाना है कि मुझे बुखार आ गया था। तो आने के लिए हमें कम वगैरह ऐसे कोई वर्ड यूज़ नहीं करना है। मुझे कल बुखार आ गया था, आई हैड अ फीवर यस्टरडे, आई हैड अ फीवर यस्टरडे। मुझे कल बुखार चढ़ गया था, आई हैड अ फीवर यस्टरडे। मुझे कल बुखार आ रहा था तो भी हम इसी से बोलेंगे आई हैड अ फीवर यस्टरडे। मेरे स्कूल में कई दोस्त थे, मेरे स्कूल में कई दोस्त थे। आई हैड मैनी फ्रेंड्स इन स्कूल। सो गाइस बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखते हैं हम ये हमारे पांचों स्ट्रक्चर से भूतकाल में कर्ता के पास कुछ था या उसे कोई बीमारी थी, संबंध था, या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है उसका किसी पर कुछ अधिकार था। तो हमने एक वाक्य लिया, तुम्हारा एक बड़ा व्यापार था, या तुम्हारे पास एक बड़ा व्यापार था, सब्जेक्ट हुए तुम, यू हैड, क्या था, एक बड़ा व्यापार, यू हैड अ बिग बिजनेस, तुम्हारा बड़ा व्यापार नहीं था, यू डिड नॉट हैव। ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पर हमने हैड, मगर जब हमने डिड यूज़ कर लिया, यू नो डिड जो है वो किसी भी जो आई मीन टू से जो हैव जो एक मेन वर्ब के रूप में जब काम करती है तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, तो वो जब डिड लग गया तो वापस फर्स्ट फॉर्म में आ गई। तो तुम्हारा एक बड़ा व्यापार नहीं था, यू डिड नॉट हैव अ बिग बिजनेस। क्या तुम्हारा एक बड़ा व्यापार था, इंटरोगेटिव है, तो डिड यू हैव अ बिग बिजनेस। तुम्हारा एक बड़ा व्यापार कब था, या कहाँ था, या कैसे था, या क्यों था, वाई डिड यू हैव अ बिग बिजनेस। और किसका एक बड़ा व्यापार था या किसके पास बड़ा व्यापार था, हु हैड अ बिग बिजनेस। एक सेंटेंस और लेते हैं, हमने एक वाक्य और लिया, उसकी एक बूढ़ी माँ थी, उसकी एक बूढ़ी माँ थी, सब्जेक्ट होगा उसकी, मेल है ही, फीमेल है सी, तो हमने उसकी एक बूढ़ी माँ थी, ही हैड, क्या थी, एक बूढ़ी माँ, ही हैड एन ओल्ड मदर, उसकी एक बूढ़ी माँ नहीं थी, ही डिड नॉट हैव एन ओल्ड मदर। क्या उसकी एक बूढ़ी माँ थी, डिड को आगे करेंगे, डिड ही हैव एन ओल्ड मदर, उसकी बूढ़ी माँ कहाँ थी, कहाँ मीन्स वेयर डिड ही हैव एन ओल्ड मदर, और किसकी एक बूढ़ी माँ थी, हु हैड एन ओल्ड मदर। सो गाइस ये रहा हमारा पास्ट की वर्ब ऑफ टू हैव हैड, जब भूतकाल में हमारे कर्ता के पास कुछ था। चलो मैं आपको एक सेंटेंस और बना के बताता हूँ। तुम्हारी मेन चौपाटी पर एक दुकान थी, तुम्हारी मेन चौपाटी पर एक दुकान थी, मीन्स उस दुकान पर तो आपका अधिकार था। तो यू हैड क्या थी, एक दुकान, यू हैड अ शॉप, यू हैड अ शॉप, कहाँ पर, मेन चौपाटी पर, यू हैड अ शॉप एट द मेन स्क्वायर, या फिर एट द स्क्वायर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, यू हैड अ शॉप एट द स्क्वायर। आपकी चौपाटी पर दुकान नहीं थी, यू डिड नॉट हैव अ शॉप एट द स्क्वायर। क्या आपकी चौपाटी पर एक दुकान थी, डिड यू हैव अ शॉप एट द स्क्वायर। आपकी कहाँ पर दुकान थी,
अब स्क्वायर नहीं बोलना हमें। आपकी कहाँ पर दुकान थी, वेयर डिड यू हैव अ शॉप, और किसकी चौपाटी पर या चौराहे पर एक दुकान थी, हु हैड अ शॉप एट द स्क्वायर। सो गाइस बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, हमें सिर्फ समझना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो कर्ता है, उसके पास भूतकाल में कुछ था, वो उन चीज़ों का मालिक था, वो चीज़ें उसकी थी, उसका संबंध था उस चीज़ से। तो इस कंडीशन में वाक्य जो है हम पास्ट की वर्ब ऑफ टू हैव हैड से बनाते हैं। सो दोस्तों अब हम देखते हैं द वर्ब ऑफ टू हैव ऑफ फ्यूचर। सो गाइस अब हम समझ लेते हैं फ्यूचर को, और फ्यूचर की वर्ब ऑफ टू हैव होती है विल हैव। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जब हमारे कर्ता मीन्स हमारे सब्जेक्ट के पास कुछ होगा। अब हम बात कर रहे हैं भविष्य की, कि भाई भविष्य में आने वाले समय में फ्यूचर में किसी के पास कुछ होगा। जब हमें ऐसा कुछ बोलना हो तो सेंटेंस जो है वो हम फ्यूचर की वर्ब ऑफ टू हैव विल हैव से बनाते हैं। तो ये रहे हमारे पांचों स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। और ये क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला आई मीन टू से ये इंटरोगेटिव जब हम क्वेश्चन करें WH, और जब हमारा सब्जेक्ट अननोन हो। तो भविष्य में कर्ता के पास कुछ होगा, तुम्हारे पास कार होगी, हमारे पास मकान होगा, उसके कई दोस्त होंगे, मेरा एक बड़ा व्यापार होगा, उसको मलेरिया होगा। जी हाँ गाइस, कर्ता के पास भविष्य में कुछ होगा। तो सेंटेंस जो है वो फ्यूचर की वर्ब ऑफ टू हैव विल हैव से बनाना है। अब हमने एक वाक्य लिया, जैसे हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, सब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास हम यानी वी विल हैव क्या होगा, ज्ञान किसका, अंग्रेजी का। तो वी विल हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश, हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होगा, नेगेटिव है, सब्जेक्ट हमारा वही वी विल नॉट हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश। क्या हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, विल लिया, विल को आगे कर देंगे। क्या हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, विल वी हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश। हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान कब होगा, कब मीन्स होता है व्हेन विल वी हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश। ये भी इंटरोगेटिव था, ये भी इंटरोगेटिव था, मगर इसमें WH फैमिली का हमने यूज़ किया, कंडीशन हमने यूज़ की कि हमारे पास अंग्रेजी का कब ज्ञान होगा। और ये भी इंटरोगेटिव है, मगर इस सेंटेंस में जो है हमें पता नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट कौन होगा, इसलिए हम हु का प्रयोग करेंगे कि किसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा। यहाँ पर हम बोल रहे थे हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, अब हमें नहीं मालूम किसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा या फिर किसे अंग्रेजी का ज्ञान होगा। हु विल हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश। सो दोस्तों एक सेंटेंस और लेते ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। हमने एक वाक्य और लिया, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, सब्जेक्ट हुआ मैं, आई। अगर मैं बोलता तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होता तो सब्जेक्ट हो जाते तुम, यू। अगर हम बोलते उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, कोई मेल है तो फिर हम यूज़ करते ही, फीमेल है तो शी। तो जो सब्जेक्ट है उसे यूज़ करना है, देन विल हैव, और जो भी हमें आगे जो चीज़ है वो। तो हमने वाक्य लिया, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, आई विल हैव क्या होगा, बहुत सारा पैसा। आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी मीन्स बहुत सारा पैसा। मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी। क्या मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, विल को आगे करेंगे हम, विल आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। अब WH कंडीशन कि मेरे पास बहुत सारा पैसा किस लिए होगा या मेरे पास बहुत सारा पैसा कब होगा, When will I have a lot of money। या बोलूँ मैं मेरे पास कहाँ बहुत सारा पैसा होगा तो हम यहाँ वेयर यूज़ कर लेते, या फिर मेरे पास बहुत सारा पैसा कैसे होगा तो हम हाउ का यूज़ कर लेते। मैं बोल देता अगर कि मेरे पास बहुत सारा पैसा किस लिए होगा तो हम यहाँ पर किस लिए का मीनिंग यूज़ करते फॉरवर्ड। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें, जो भी कंडीशन है उस हिसाब से आप यूज़ कर दें। तो मेरे पास बहुत सारा पैसा कब होगा, कब यानी व्हेन विल आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। और किसके पास बहुत सारा पैसा होगा, हु विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। सो गाइस इस प्रकार से जब हमें बताना हो कि हमारे सब्जेक्ट के पास या फिर किसी के भी पास भविष्य में कुछ होगा या किसी को कोई बीमारी होगी, उसका कोई संबंध होगा, अधिकार होगा, तो सेंटेंस जो है वो हम फ्यूचर की वर्ब ऑफ टू हैव विल हैव से बनाते। सो आई थिंक गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि वर्ब ऑफ टू हैव का कॉन्सेप्ट क्या होता है और हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक यू।